हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे तहसील दे रखी है और एक तरफ यहाँ पे जिला दे रखे हैं। तो बताना है कि कौन सी तहसील कौन से जनपद में है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कालसी तहसील। तो कालसी तहसील आप लोग जानते हैं देहरादून जनपद में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। कर्णप्रयाग तहसील आपके चमोली में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और खटीमा तहसील उधमसिंह नगर में, इसका यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और श्रीनगर तहसील आपके पौड़ी में, इसका यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो इसका जो सही कर्म बनेगा पहले का चौथा, बी का यहाँ पे तीसरा है और सी का दूसरा है और डी के यहाँ पे पहला है। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, डॉक्टर के पॉल डैश के राज्यपाल थे। तो यहाँ पे बताना है कि जो डॉक्टर कृष्णकांत पॉल थे यह किस राज्य के राज्यपाल थे। तो डॉक्टर कृष्णकांत पॉल उत्तराखंड के राज्यपाल थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की कितनी संख्या है। तो देखो उत्तराखंड का जो राज्य प्रतीक चिन्ह है जिसका प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है, सबसे पहले से पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार समचतुर्भुज प्रकार का इसका आकार है और इसमें 3 पर्वतों की चोटी इसमें दिखाई गए हैं और उसके नीचे 4 गंगा की लहरें हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। पर्वतों की चोटी 3 है और गंगा की लहरें 4 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हिमालय मोर जाना जाता है। तो हिमालय मोर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मोनाल को। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, इसे उत्तराखंड में हिमालय मयूर के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सकलाना क्रांति संपन्न हुई। तो सकलाना क्रांति कहाँ संपन्न हुई थी, ये हुई थी आपके टिहरी राज्य में। तो देखो इसका जो संबंध था सकलाना क्रांति का, इसका संबंध था टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय, इससे इसका संबंध था। और यह क्रांति कब संपन्न हुई थी, ये थी लगभग 1948 में। और टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण थे। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, तो ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये भी आपको ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कालू मैर हो गया, जयानंद भारत हो गया, हरगोविंद पंत। तो ये सभी क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी। यहाँ पे ये नहीं पूछ रखा कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो आप लोग जानते हैं उत्तराखंड के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे कालू मेहरा। लेकिन यहाँ पे बताना है कि उत्तराखंड में कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो ये सभी थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम उत्तराखंड की महिला है। तो द्रोणाचार्य से सम्मानित प्रथम उत्तराखंड की महिला कौन थी, तो ये थी हंसा मनराल। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इन्हें कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें सम्मानित किया गया था वर्ष 2001 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार 1914 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी को वर्ष 1914 में विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2013 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, चंडी प्रसाद भट्ट को। वर्ष 2013 में चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट को वर्ष 1982 में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और वर्ष 2005 में इन्हें जो भारत का तृतीय नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन नागकाटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इजी क्वेश्चन है, कई बार इसको कर चुके हैं। तो आप लोग जानते हैं नागकाटी रानी के नाम से जाना जाता है रानी कर्णावती को। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वह IAS अधिकारी कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बने? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी सुभाष कुमार, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंडी देवी मंदिर किस जनपद में है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी पौड़ी। तो देखो, एक तो चंडी देवी जो काफ़ी प्रसिद्ध फेमस मंदिर है, चंडी देवी मंदिर जो कि आपके कहाँ है, हरिद्वार जनपद में। तो हरिद्वार जनपद यहाँ पे है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा पौड़ी। पौड़ी में भी चंडी मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पाताल भुवनेश्वर स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है जो कि आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो देखो, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखो, उत्तराखंड में विधानसभा की टोटल यहाँ पे 70 सीटें हैं, जिनमें से क्या है 15 सीटें आरक्षित हैं, 13 आपकी SC के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें आपकी ST के लिए आरक्षित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्तमान में 2022 उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, उत्तराखंड के जो वर्तमान यहाँ पे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है श्री विपिन सांघी। इन्होंने वर्ष 2022 में पद यहाँ पे ग्रहण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। जो वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ये है विपिन सांघी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है वो है ब्रह्म कमल। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबिलेटा। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खेड़ा ताल स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के सूरी गांव में खेड़ा ताल स्थित है और यह ताल अत्यंत स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नंदी कुंड स्थित है। तो नंदी कुंड रुद्रप्रयाग जनपद में, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हरिद्वार का प्राचीन नाम है। तो हरिद्वार का प्राचीन नाम है मायापुरी भी है और गंगा द्वार भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये भी दोनों। इसके अलावा इसे तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है, चारों धामों का द्वार इसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोपेश्वर का प्राचीन नाम है। तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम है गौस्थल, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दोनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दोनागिरी ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है। तो नैनी सैनी हवाई अड्डा आपके पिथौरागढ़ जनपद में, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, उत्तराखंड के जो अन्य यहाँ पे हवाई अड्डे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, एक आपका चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डा जो कि उत्तरकाशी जनपद में, एक है आपका गौचर हवाई अड्डा, ये आपके चमोली जनपद में है, और जौली ग्रांट हवाई अड्डा आप लोग जानते हैं देहरादून जनपद में। ये आपको ध्यान रखने, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हर्बल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो हर्बल शोध संस्थान आपके गोपेश्वर चमोली में, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसाऊ बांध किस नदी पर बना है? तो किसाऊ बांध आपके टोंस नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान आपके काशीपुर उधमसिंह नगर में, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध बाणासुर किला किस जिले में स्थित है? तो बाणासुर किला चंपावत जनपद में, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था ये होता है रैणी गांव चमोली से वर्ष 1974 में, जिसका नेतृत्व किया था गौरा देवी ने। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ से संबंधित झील का नाम है।
तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी चौराबाड़ी झील। केदारनाथ के निकट ही चौराबाड़ी झील है और इसी झील में वर्ष 1948 में गांधी जी की अस्थियां इसमें विसर्जित की गई थी, इसलिए इस ताल को गांधी सरोवर ताल या सुरवादी ताल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी की अस्थियां किस ताल में विसर्जित की गई थी, तो ये यही ताल है चौराबाड़ी ताल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रोणगिरी किस वैली में स्थित है? तो द्रोण वैली आपके नीति वैली में स्थित है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हरी सिंह थापा का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बॉक्सिंग, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य खेल है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, जिसे वर्ष 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो आप लोग जानते हैं भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है और इसी के आगे से गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? तो भागीरथी की जो लंबाई है ये है 205 किलोमीटर और उसके आगे गंगा की लंबाई है देवप्रयाग से हरिद्वार तक की है 96 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। यदि अलकनंदा की लंबाई की बात करें तो अलकनंदा की जो कुल लंबाई है राज्य के अंदर यह है 195 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, नदियों की लंबाई भी पूछी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित है? तो चांदपुर गढ़ी आपके चमोली जनपद में और यहीं पे परमार वंश की आती शुरुआती राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं की चित्रकला के लेखक हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी डॉक्टर यशोधर मठपाल। डॉक्टर यशोधर मठपाल कुमाऊं की चित्रकला के लेखक हैं, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डॉक्टर आर एस टोलिया ने किताब लिखी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक ये लिखी है डॉक्टर आर एस टोलिया के द्वारा, ऑप्शन ई इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उत्तराखंड में कुल विधानसभा की सीटें 70 हैं, जिनमें से आपकी 13 सीटें आपकी एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें आपकी एसटी के लिए आरक्षित हैं और पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे एक भी सीट यहाँ पे आरक्षित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चौफुला क्या है? तो चौफुला एक प्रकार का नृत्य है जो कि गढ़वाल क्षेत्र का, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध गौचर मेला का कब प्रारंभ हुआ? तो प्रसिद्ध गौचर मेला प्रारंभ हुआ था वर्ष 1943 से, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो तीलू रौतेली की मूर्ति बीरों खाल में स्थापित है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।